नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसका पोस्ट कोड है 791 और ये पेपर है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल का। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2020 में। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 791 और ये सीरीज़ ए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। तो अगर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं HPSSC के जो भी क्लर्क के एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए जो जीके सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ जो है और इसकी पीडीएफ और फाइनल आंसर की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज़। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 82.80%। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश का जो मानव भूगोल एवं जो जननांकी आंकड़े हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। एक ना एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा गया है जनगणना साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार 82.80%। अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? वो थी 89.53%। और बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर की 2011 के अनुसार वो थी लगभग 75.9%। और सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला ज़िला है वो है हमीरपुर और सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति LN स्वामी। तो बात करें हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की या फिर भारत की किसी भी उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? ये है शिमला में। और उच्च न्यायालय के भवन का नाम क्या है? रेवेंसवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ अन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में विद्युतहीन गांव हैं? तो इसका जो आंसर दिया है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिल्ला। और शिल्ला चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7026 मीटर, लेकिन कई जगह आपको 7025 भी देखने को मिलेगा। और बात करें हम शिपकी चोटी की तो शिपकी चोटी कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में है। उसके बाद है रियो फर्ग्यूल। तो रियो फर्ग्यूल ये कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में है। उसके बाद है मनीरैंग है ये लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है पिन घाटी स्थित है? तो पिन घाटी कहाँ पे है? पिन घाटी नेशनल पार्क ये है लाहौल स्पीति में। तो पिन घाटी लाहौल स्पीति में। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिन पार्वती चोटी कहाँ पे है? तो पिन पार्वती पर्वत शिखर कहाँ पे है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नेम ऑफ रिवर व्यास इज। तो व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का वैदिक नाम है ऑप्शन ए अर्जिकिया। तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य नदियां हैं वो 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। इनमें सबसे लंबी नदी है सतलुज जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और बात करें हम ऑप्शन बी पुरुषणी की तो पुरुषाणी किसका वैदिक नाम है? ये है रिवर रावी का। और बात करें हम अस्कनी तो अस्कनी किसका वैदिक नाम है? चिनाब का। और बात करें स्तुद्री की तो स्तुद्री किसका वैदिक नाम है? सतलुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बशेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसका जो आंसर दिया है आंसर की में ऑप्शन ए बजौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 महमूद गजनवी ने किस अभियान में कांगड़ा किले को लूटा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अपने चौथे अभियान में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे महमूद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो नगरकोट किला यानी कि कांगड़ा किला। और क्वेश्चन ये भी आता है कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? तो जयचंद या जगदीश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई। तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा हरिचंद। तो गुलेर राशि राज्य की स्थापना की थी हरिचंद ने और लगभग ये की थी 1400 ईस्वी में। तो बात करें ऑप्शन बी जयचंद की, तो जयचंद ने स्थापना की थी ठियोग रियासत की। और बात करें हम ऑप्शन सी दीपचंद की, तो दीपचंद ने स्थापना की थी बिलासपुर नगर की। और बात करें हम संसार चंद की, संसार चंद कहाँ का राजा था, तो ये था कांगड़ा का राजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आनंद चंद। तो बिलासपुर के किस शासक के कुशासन के विरुद्ध जो था डांडरा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आनंद चंद के। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से कि झुग्गा आंदोलन किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो झुग्गा आंदोलन जो हुआ था 1883 में हुआ था ये, और तब राजा थे अमरचंद। और बात करूँ मैं आनंद चंद की, तो आनंद चंद जो थे महात्मा गांधी के शिष्य थे और आनंद चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना की निष्पादन एजेंसी कौन सी है, इसका आंसर है ऑप्शन सी NHPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसमें पूछा रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जो है हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है, ये पालमपुर में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में। तो बात करें 1970 की, तो 1970 में स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो प्रथम उपकुलपति थे वो थे RK सिंह यानी कि रामकरण सिंह। और बात करें हम ऑप्शन सी 1985, तो 1985 में जो स्थापना की गई थी ये हुई थी डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय की, जो कहाँ पे है नौणी सोलन में। और नौणी विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति थे MR ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश अ पर्सपेक्टिव बुक इज़ रिटन बाई। तो हिमाचल प्रदेश अ पर्सपेक्टिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 133 का है ऑप्शन ए रमेश चौहान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाला इज़ द फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ बिच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नवाला हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के लोगों का लोक नृत्य है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चंबा। तो नवाला जो है ये नवाला ये गदियों का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कुंभा फेस्टिवल ऑफ हिल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का कुंभ त्यौहार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन ए भुंडा उत्सव। भुंडा उत्सव जो है ये 12 वर्ष के पश्चात जो है मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है भुंडा उत्सव, ये उत्सव है खशों की नागों और बेड़ों पर जीत का सूचक है। तो नेक्स्ट जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री, तो धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का संबंध है कर्म कांडों से। और बात करें हम ऑप्शन ए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। और ऋग्वेद में है जो 1028 सूक्त यानी कि मंत्र और इसके 10 मंडल। बात करें हम ऑप्शन बी सामवेद की, तो सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। और बात करें हम अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। और अथर्ववेद का जो संबंध है वो है जादू टोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 147 निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री फाहान जो आया था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके अलावा जो 9 नवरत्न, तो 9 नवरत्न किसके दरबार में भी थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी। तो उसमें से जो फेमस थे धनवंतरी आर्यभट्ट ब्राह्मणिर और कालिदास, तो ये किसके दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बात करें हम ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो बात करें हम ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम की, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। बात करें हम ऑप्शन डी कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त के बारे में जो पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं, कुमारगुप्त के, तो ये मिले थे 18 अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द आगरा फोर्ट, तो किसने आगरा का किला बनवाया था, इसका आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया इज द वर्क ऑफ विच 14 फॉलोइंग, तो यंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी कृति है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है,
150 का है ऑप्शन ए केरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट, तो कौन सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। और अगर यहाँ पूछा होता कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल इज अ विच टाइप ऑफ रॉक, तो मार्बल किस प्रकार का एक शेल है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि रूपांतरित शेल। तो मार्बल इज अ विच टाइप ऑफ रॉक, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी। और कितने प्रकार की शैलें या कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है, तो आग्नेय शैल जो है, आग्नेय चट्टानें, इनको कहा जाता है प्राथमिक शैल। कौन सी? इग्निस रॉक्स को प्राइमरी शैल भी कहा जाता है। तो आग्नेय शैलों में कौन कौन सी आती हैं, जैसे ग्रेनाइट, आपको जो याद रखने हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करें अवसादी चट्टानों की, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखने हैं जैसे कोयला, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरा इज द लोकल विंड ऑफ विच ब्लोज इन, तो बोरा कहाँ का स्थानीय पवन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है आंसर की में, वो दिया है ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। और बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कुछ स्थानीय पवन है जैसे ब्रीक फील्डर। और न्यूजीलैंड की जो है वो है नॉर्वेस्टर। और बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए में होती है ब्लैक रोलर। और इंडिया में चलती है जो लू। और एक हरमट्टन है वो चलती है सहारा मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो दामोदर घाटी परियोजना के लाभकारी राज्य कौन से हैं? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। तो बात करें हम दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो बात करें स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसकी जो मतलब शुरुआत हुई थी शायद 1948 में। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स, तो भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन विद विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए 42वें संवैधानिक संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज एन, तो वित्त आयोग एक है। इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 159 का है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू विच एनर्जी, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? 160 का है ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी में। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ये? इसका आएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 रेबीज इज कॉज्ड बाई, तो रेबीज किसके द्वारा होता है ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 इंग्लिश के एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नमेंट बाय द गॉड्स इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 यू शुड नॉट बी एंग्री विद योर सन, तो यू शुड नॉट बी एंग्री विद योर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 गजनन में समास कौन सा है? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन धमकी में प्रत्यय क्या है? तो धमकी में प्रत्यय आएगा ऑप्शन डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो इसके लिए एक उपयुक्त क्या है? ऑप्शन सी अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तिमिर का विलोम शब्द क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी प्रकाश। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन पोस्ट कोड 791 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का। तो आपको इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी और फाइनल आंसर की भी पीडीएफ आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।